दोस्तों, कहते हैं इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, फाइलों में छिपा होता है। ऐसी फाइलें जिनके पन्नों पर स्याही नहीं, खून के निशान दर्ज होते हैं। वो फाइल जिसने खोला भारत के बंटवारे के पीछे की काली सच्चाई। एक ऐसी सच्चाई जिसे सालों तक छिपाया गया ताकि आम जनता तक न पहुंचे वो सच जिसने लाखों जिंदगियां निगल ली। ये वो फाइल है जो सालों तक ब्रिटिश आर्काइव में बंद रही, जिसमें लिखा है भारत की आज़ादी असल में एक खूनी सौदा थी। इतिहास ने कहा भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इस फाइल में लिखा है भारत को तोड़कर आज़ाद किया गया। वो आज़ादी नहीं थी, वो एक राजनीतिक सर्जरी थी जो इंसानियत को खून में डुबो कर की गई। ब्रिटिश खुफिया दस्तावेज बताते हैं कि पार्टीशन प्लान पहले ही तैयार किया जा चुका था। विंस्टन चर्चिल ने 1945 में एक नोट में लिखा था, इंडिया मस्ट नॉट रिमेन यूनाइटेड, डिवीजन इंश्योर्स ब्रिटिश कंट्रोल इन एशिया। इससे एक बात स्पष्ट हो जाता है, विंस्टन चर्चिल नहीं चाहता था कि भारत एक रहे। यदि भारत एक रहता तो ब्रिटिश का कंट्रोल एशिया में नहीं होता। साल था 1947, भारत आजाद हो रहा था। इस आजादी की कीमत थी विभाजन। हिंदू, मुस्लिम, सिख सबकी आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बंटवारे के पीछे सिर्फ धर्म नहीं, राजनीति और ताकत की भूख भी थी। ब्रिटिश हुकूमत की अलमारियों में रखी एक फाइल जिसका नाम था ब्लड एंड पार्टीशन फाइल, उसमें दर्ज थे वो सब गुप्त दस्तावेज जो बताते थे कि किस तरह डिवाइड एंड रूल की नीति को आखिरी दम तक निभाया गया। ब्रिटिश सरकार ने 1905 में ही डिवाइड एंड रूल की नीति शुरू कर दी थी। बंगाल का बंटवारा इसका पहला नमूना था। 1940 में मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी रखी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं जो एक देश में नहीं रह सकती। 1947 में जब माउंटबेटन प्लान आया तब भारत का बंटवारा हो चुका था। भारत भेजा गया एक वकील सिरिल रेडक्लिफ, जिन्होंने कभी हिंदुस्तान देखा तक नहीं था। उसे सिर्फ 40 दिनों में 17 करोड़ लोगों का नक्शा बांटने का काम दे दिया गया। उसने पुराने आंकड़ों और धार्मिक डेटा के आधार पर 2900 किलोमीटर लंबी लाइन खींच दी और खुद लिखा, मुझे पता था कि लोग मरेंगे पर इतने नहीं। असली फैसले लंदन में हो चुके थे। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ड्रामा था। नतीजा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत, लेकिन इन दो तारीखों के बीच खून की नदियां बह गई। होम डिपार्टमेंट रिपोर्ट 1948 के मुताबिक अनुमान है कि पार्टीशन के दौरान करीब 10 से 20 लाख लोग मारे गए। इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन। ट्रेनें जो एक शहर से दूसरे जाती थी घोस्ट ट्रेन्स बनकर लौटती थी, जिनमें सिर्फ लाशें होती थी। 75,000 से अधिक महिलाओं का अपहरण, बलात्कार या जबरन धर्म परिवर्तन हुआ। सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित हुई। अमृतसर, लाहौर, दिल्ली, कराची, हर शहर में आग लगी थी। भाई ने भाई को मारा, पड़ोसी ने पड़ोसी का गला काटा और इंसानियत शर्मिंदा थी। एक टॉप सीक्रेट टेलीग्राम में लिखा था, ट्रेनें लाशों से भरी आ रही है, हालात काबू से बाहर है। ये टेलीग्राम जनता से छिपा लिया गया ताकि आजादी की चमक के पीछे खून के दाग न दिखे। और एक गुप्त पत्र 10 जुलाई 1947 जिसमें माउंटबेटन ने लंदन को लिखा, अ डिवाइडेड इंडिया विल सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट्स बेटर देन अ यूनाइटेड वन। मतलब साफ था, भारत को कमजोर रखो ताकि कभी दोबारा साम्राज्यवादी ताकतों को चुनौती न दे सके। उधर नेहरू, जिन्ना और पटेल सत्ता की दौड़ में फंसे हुए थे और ब्रिटिश अपने आखिरी दांव खेल चुके थे। नतीजा हमें मिली आजादी, मगर कीमत थी खून, नफरत और बटे हुए दिलों की। बहुत लोग कहते हैं ये सिर्फ धर्म का झगड़ा था, लेकिन सच्चाई ये है ये सत्ता का खेल था। ब्रिटिश एम्पायर को डर था एकजुट भारत कहीं फिर से उन पर राज न करे, इसलिए उन्होंने आखिरी वार किया, डिवाइड द पीपल टू रूल द पास्ट। और हमारी अपनी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों उस जाल में फंस गई जहां आजादी का मतलब विभाजन बन गया। आजादी का स्वाद मीठा नहीं था, वो खून से रंगा हुआ था। दोस्तों, ये फाइल्स हमें बताती हैं आजादी दी नहीं गई, छीनी गई और इसकी कीमत थी इंसानियत का खून।
1947 में सीमाएं कागज पर बनी मगर जमी पर वो लाशों से खींची गई। और आज जब हम झंडा लहराते हैं हमें याद रखना चाहिए वो नक्शा हमारे पूर्वजों के खून से रंगा हुआ है। दोस्तों, सीक्रेट फाइल बंद हो चुकी है लेकिन उसकी गूंज आज भी जिंदा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना कि यह सत्ता का खेल था या फिर यह धर्म का खेल था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय देना, भारत के बंटवारे के पीछे असली कारण क्या था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।